जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। यही शायद अभी स्वघोषित शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी इनके लिए साथ चल रहा है। अभी माघ मेला चल रहा है प्रयागराज में, मौनी अमावस्या पे स्नान करने के लिए इनको पालकी में बैठ के जाना था और उस जगह से जाना था जहां पे जाना वर्जित था। वहां पे पूरे के पूरे जो सेफ्टी प्लेसेस जो हैं, यूपी पुलिस ने जो सेफ्टी इमरजेंसी सर्विसेज है उनके लिए उन्होंने वो ब्रिज जो है वो रख रखा था कि ओनली जो इमरजेंसी सर्विसेज है लाइक फायर ब्रिगेड और अगर कोई भी इस तरीके की घटना, अप्रिय घटना जो कुंभ मेले में हुई थी वैसी सिचुएशन अराइज हो जाती है तो उससे बचने के लिए उन्होंने वो वाली जगह रोक के रखी थी कि वहां पे किसी का भी जाना मना है। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को पालकी में बैठ के गंगा किनारे जाके उनको स्नान करना था, जो कि प्रशासन ने उनको विनती करके मना किया। माइक आप लोग नहीं दे सकेगा, माइक आपको नहीं दूंगा, माइक मेरा है, आपका नहीं है, पुलिस का माइक है और ये हमारे कानून व्यवस्था के लिए माइक है। आपने बाइक दे दी है मीडिया को, आप बाइक दे चुके हैं मीडिया को, आप बता चुके हैं अपनी जो भी आपको सफाई देनी है। लेकिन रिक्वेस्ट है कि पालकी से कोई नहीं गया है, नॉट ए सिंगल मैन, न जाने देंगे हम किसी को, चाहे कोई हो, न पालकी से किसी को जाने दिया है न जाने देंगे। इस माघ मेले में कोई परंपरा के खिलाफ है, इसलिए हम कोई पालकी से किसी को नहीं जाने देंगे। इतना रिक्वेस्ट है, तो आप एक एक्सेप्शन नहीं हो पाए, तो कृपया करके आप लोग परंपरा का पालन करें, सनातन धर्म का पालन करें, हिंदू धर्म का पालन करें कि सभी कोई बड़ा है कोई छोटा नहीं है, सबके लिए इस्लाम बराबर है। माँ गंगा का आशीर्वाद सबके लिए है और सभी से निवेदन है कृपया करके अराजकता पैदा न करें। आपकी वजह से पुलिस 2 घंटे से, मैं खुद, मेरे एडीएसपी, मेरे एडीएम, मेरे कमिश्नर, हम लोग सभी लोग यहाँ पर आपकी वजह से खड़े हैं और टाइम खराब हो रहा है हमारा। डीएम साहब खड़े हैं हमारे, कमिश्नर साहब खड़ी है हमारी, हम खड़े हैं, पुलिस के सभी अफसर चाप खड़े हुए हैं। आपकी वजह से हम एग्जिट प्लान लागू नहीं कर पा रहे हैं और आपने आकर के घाट पे अराजकता पैदा करी है, पुलिस वालों का धक्का मुक्की करी है। फिर इनके जो भी चेले चपाटे थे, जो वीडियो सरफेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चेले चपाटों ने पुलिस के साथ बदतमीजी की, उनको मारधाड़ की, उनके साथ में धक्का मुक्की की और उसके बाद में पुलिस ने भी उसका बल प्रयोग किया और उसको रोकने की कोशिश की। ये एक तरीके से पूरी तरीके से पूरे मेले प्रशासन में अराजकता फैलाने का उनका एक उद्देश्य था और उसके बाद के घटनाक्रम भी उनको पता था कि वो इनके इस एक्शन का क्या रिएक्शन आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है जिसके अंदर शंकराचार्य जो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने आप को बताते हैं, इस पे विवाद है और अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनको शंकराचार्य घोषित नहीं किया है। जब ये सवाल इनसे पूछा गया तो ये बोल रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री हमें शंकराचार्य बताएगा, क्या हमें एक मुख्यमंत्री शंकराचार्य बताएगा? नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। लेकिन आप हो, ये चीज अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो जब तक केस का रिजल्ट नहीं आ जाता तब आप अपने आप को भी मत बताइए। और बता रहे हैं, कम से कम सनातन की जो मर्यादा है उसका पालन तो कीजिए। आई एम नोबडी। जो भी आपके जो चेले हैं उनके साथ में जो भी हुआ, आपके शिष्यों के साथ में जो भी हुआ, अगर उनके साथ पुलिस ने बदतमीजी की है तो जिन लोगों ने ये बदतमीजी की है उनको साथ में उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो वक्तव्य आपके पिछले 3 से 4 दिनों में आए हैं वो भी बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। आपने कहा योगी को मैं योगी नहीं मानता, मैं हुमायूं का बेटा मानता हूं, अकबर का बेटा मानता हूं, अकबर मानता हूं। ये क्या शब्द है? उसके बाद में रामभद्राचार्य जी महाराज है, उनके बारे में आप कह रहे हैं कि वो अंधे हैं, विकलांग है, विकलांग लोग तो सन्यासी बन ही नहीं सकते। तो वो किस आधार पे सन्यासी? आपको हर एक व्यक्ति से समस्या है, आपको पुलिस प्रशासन के डीएम से समस्या है, सचिव से समस्या है, पूरा माघ मेला जो चल रहा है मेला प्रशासन से समस्या है, वहां के चीफ मिनिस्टर से समस्या है, प्रधानमंत्री से समस्या है, आपको आर्टिकल 370 हटाने से भी समस्या है, आपको किसी भी जो दूसरे जो संत सन्यासी है उनसे भी समस्या है। तो क्या भारत में सिर्फ आप जो कह रहे हैं वह सही है और बाकी सारा का सारा गलत है? तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से मेरा यही आग्रह है कि आप जो भी कर रहे हैं आप अच्छा कर रहे हैं, करते रहें, लेकिन फालतू का रकस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप देखें आसपास में चीजें क्या हो रही है, कितना समाज उत्थान के लिए आपके लिए काम करना बाकी है और आप ये छोटे मोटे समाजवादी पार्टी का प्रोपेगेंडा लेके आप यहाँ पे बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। आप उस समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और नेता के साथ में जिन्होंने आपको 2015 में डंडे पड़वाए थे, ऐसे वीडियो भी सर्कुलेट हो रहे हैं। और ऐसे समाजवादी पार्टी के साथ में जिन्होंने 1989 में इनके पिताजी ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। गोहत्या की बात कर रहे हैं आप कि गोहत्या बंद हो, इसके लिए मेरा पूरा का पूरा कैंपेन है। जब मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में आपको प्रधानमंत्री आते हैं और वो आपके आगे सर झुकाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे कमजोर है, वो इसलिए क्योंकि आप सनातन की एक ऐसी पद पे हो जिसका वो सम्मान करते हैं, इसके लिए वो आपके आगे झुके थे और आपने उसके बदले उनको एक माला भी दी थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद में आप इस प्रकार का प्रचार करेंगे। राम मंदिर बन रहा है, उसके ऊपर आपको सवाल है, ठीक है, आप धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, आपने जो किया वो सही कहा होगा, लेकिन अब जिस प्रकार की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और सनातन और उसके सबसे बड़े गुरु आप स्वघोषित ही होंगे बट हैं शंकराचार्य, जो शब्द आपके पीछे लगता है उसका सम्मान के प्रति यही कहना चाहेंगे, आप अपनी मर्यादा का भी पालन कीजिए और बाकी सब लोग जो कर रहे हैं उनका भी ध्यान रखिए। इस तरीके से आपका काम है, आप संत हो, संत का काम है सब कुछ त्याग के आगे बढ़ना, और आप अपनी मोह माया, वो वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए आपको, नहीं हम तो पालकी में ही जाएंगे, बाकी सारे संत समाज के लोग उनको क्यों नहीं रोका, आप ही को क्यों रोका? अंत में मैं यही कहूंगा कि भारत के आप बहुत बड़े संत हैं, अगर हैं तो आपका बहुत
सम्मान है, लेकिन आपको भी प्रशासन और जो व्यवस्था जो बना रहा है, क्योंकि अभी अभी जो कुंभ मेला हुआ था उसमें इतनी जानें हमने गंवाई है। आपके इस कृत्य की वजह से आज अगर कुछ जानें चली जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तो प्रशासन ने सही जगह पे आपको रोक दिया, अगर ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इस तरीके की चीजों से आपको बचना चाहिए। सारी चीजें प्रशासन है वो अपना काम करता है, आपको उसका सहयोग करके आपने आगे बढ़ना चाहिए था। और आपको स्नान करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, इस प्रकार के जो विवाद है, इनसे आपको बचना चाहिए। थैंक यू सो मच।